बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इकबाल जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। तमाम देखने और सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। नाज़रीन, अभी मैं आपको एक लोकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसकी जो सड़क जाती है, जो मेन सड़क है, यहाँ से गुज़र के तमाम बाग की जो इंतज़ामिया है, डीसी से लेकर चपरासी तक, यहीं से गुज़र के जाते हैं। ये आप देखें, ऊपर वाली मंजिल से पानी जो है वो मुसलसल बह रहा है। ये 24 घंटे इसी तरह से खुला रहता है और नीचे सड़क के साथ दुकानें भी हैं, लोग भी हैं, पैदल भी चलते हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, मोटरसाइकिल भी खड़े हैं और ये इसी तरह से चल रहा है। अगर ये टैंकी है और इसका ओवरफ्लो पानी है तो फिर भी इंतज़ामिया को चाहिए, या जो वहाँ के मुंतज़मीन हैं उनको चाहिए कि इस ओवरफ्लो का इस तरह से बजाय सरेआम खुला छोड़ने के, जिसकी छींटें बहुत से लोगों पे पड़ती हैं, कपड़े ख़राब होते हैं, मुश्किल पैदा होती है, स्लिप की वजह से मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ भी स्लिप हो सकती हैं। और इसके अलावा वैसे भी सड़क पे पानी बह रहा हो तो बदबू भी आती है और बहुत से इस तरह से मसाइल और परेशानियाँ होती हैं जो आम एक राहगीर होता है उसके लिए। इस ओवरफ्लो का बंदोबस्त भी किया जा सकता है और अगर ओवरफ्लो का बंदोबस्त नहीं किया जाता तो फिर मेरे ख़्याल में फिर इस इंतज़ामिया की जो कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान हो सकता है। अगर ये पानी किसी और तरह से आ रहा है उसका भी बंदोबस्त किया जाना चाहिए। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने मुझसे ये बात की और जिनका ये कहना था कि ये आप देखें और उन्होंने निशानदेही की, उनका ये कहना था कि ये हमारी दुकानें सामने हैं, सारी छींटें अंदर आती हैं, यहाँ से जो लोग गुज़रते हैं वो भी इसी तरह से अपने कपड़े संभाल के गुज़रते हैं, मोटरसाइकिल या गाड़ियों वाले गुज़रते हैं वो भी बड़ी मुश्किल से यहाँ से बचा के अपने आप को गुज़रते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि इससे कुछ भी नहीं होता, गाड़ियों वाले छींटें कुछ भी नहीं पड़ता। लेकिन ये मेन सड़क है, यहाँ से एसी, डीसी, चपरासी, पुलिस, एसएचओ, एसपी, डीएसपी, हॉस्पिटल वाले, एमएस, जितने भी लोग हैं, पेशेंट हैं, आने जाने वाले सब यहीं से, वुकला हजरात यहीं से गुज़रते हैं। यानी बाकी जो क्रीम है, वीआईपी है, वो यहाँ से गुज़रती है और गुज़र के जाती है। लेकिन ना किसी इंतज़ामिया को इस पर नज़र पड़ती है, ना डीसी को पड़ती है। और अगर ये टैंकी का ओवरफ्लो पानी भी है, अगर ये चंद घंटों के लिए या चंद टाइम के लिए भी आता है तो इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ बाग की इंतज़ामिया को और ज़िला की जो इंतज़ामिया है जिसकी ये ज़िम्मेदारी है कि उसको चाहिए कि वो इस पानी का प्रॉपर बंदोबस्त करे। अगर ये किसी की ज़ाती मलकियत है, किसी होटल से या किसी दुकान के ऊपर से अगर टैंकी से आ रहा है तो उसको चाहिए कि ये ओवरफ्लो का बंदोबस्त करे। अगर नहीं कर सकता तो फिर आप ये देख सकते हैं कि हमारे वो मुल्क जो आके छोटे-छोटे गरीब रेहड़ी वालों को उठा के बगैर पूछे उनकी रेहड़ी से चीज़ें उठा के फेंक देती है, जो बगैर पूछे रिक्शे वालों के चालान कर देती है, जो बगैर पूछे या बगैर बताए किसी को कुछ कहे चलते-चलते उस पे जुर्माना कर देती है। क्या ये जो साहब हैं जिनके शॉप पे या जिनकी पानी ये आ रहा है, क्या इसको नहीं बता सकते या इसको नहीं नज़र आता? इसका मतलब ये है कि वो कहीं ज़्यादा ताकतवर है या बहादुर है या उसके ताल्लुक ज़्यादा मज़बूत होंगे, इसलिए ये पानी मुसलसल यहाँ आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि इंतज़ामिया बाग की जो है वो इसको देखकर, या ख़ुद जो मालिक है जिसका पानी ये यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है, वो देखकर अगर उसे एहसास हो तो वो ख़ुद बंद करेगा। आगे रमज़ान भी है, रमज़ान में तो वैसे भी नेकियां करना अच्छी बात है। कहते हैं कि आसानियां पैदा करो, मुश्किलें ना करो। तो उस शख्स को ख़ुद इस चीज़ का एहसास हो और वो पानी का एक पाइप लगता है उसका बंदोबस्त तो लाजमी होगा, ज़ाहिर सी बात है, ओवरफ्लो के लिए ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता और वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। बाग के भी जो मसाइल हैं वो साथ साथ मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताता रहूँगा। जैसे जैसे कोई क्रूशियल इशू या कोई ऐसी हाईलाइट या कोई ऐसी चीज़ आएगी तो वो भी मैं आप नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि इंतज़ामिया उसका नोटिस ले और उस तक ये बात पहुँचे और उसके बाद जितनी आसानियाँ हो सकें हम कोशिश करेंगे कि अपने सुनने वालों के लिए, अपनी आवाम के लिए, बाग के लिए, गरीबों के लिए, लोकल आवाम के लिए आसानियों की बात करें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।